हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। मैं हूं आबिद। तो खुशामदीद एक बार फिर आपको अपने चैनल में करता हूं। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिटरमिनर्स के बारे में। तो उर्दू में ये जो है ये वर्ड आप देखेंगे, इसी को हम डिटरमिनेटिव भी कहते हैं। उर्दू में सिंपल जो इसका मीनिंग और मतलब जो होता है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, वो होता है फैसला में मदद देने वाला कोई भी लफ्ज़ होता है। और उसके बाद जैसे इरादी सिमत मुअय्यन करने वाला, तयन करने वाला, टू रिजॉल्व, दैट इज़ कॉल्ड द, उसी को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ए डिटरमिनर्स आल्सो कॉल्ड द डिटरमिनेटिव इज़ ए वर्ड। ये एक वर्ड होता है, फ्रेज होता है, आर एफेक्स होता है, दैट अकर्स together with a noun or a noun phrase and serves to express the references of the noun or noun phrase in the context. That is, a determiner may indicate whether the noun is referring to a definite or indefinite element of a class, to a closer or more distance element, to an element belonging to a specific person or thing, to a particular number or quantity. तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है डिटरमिनर्स में हम स्टूडेंट्स और तमाम जिस भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो है, यहाँ पे हम सिंपली आपने क्या करना है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आप देख लीजिए इसमें हम जो डिटरमिनर्स जो है इनमें हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, देखिए डिटरमिनर्स में आपका आर्टिकल का इस्तेमाल भी वहाँ पे होना है डिटरमिनर्स में, कि आपको परफेक्ट वहाँ पे डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। वो मैं आपको प्रीवियस लास्ट वीडियो और लेक्चर में विद डिटेल, आप एजुकेटर आबिद नाम वहाँ पे आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको आर्टिकल पे विद डिटेल at least 3 or 4 lecture I have given about this topic properly. I hope that from viewers you will get proper exposure. और स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं डिटरमिनर्स के बारे में। अब देख लीजिए आप इसको, इसमें हमने क्या क्या करना है। एक तो करना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें थोड़ा बहुत हमका प्रोनोन का थोड़ा बहुत पार्ट है और एडजेक्टिव का तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पार्ट हमने डिटरमिनर्स में डिस्कशन करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका सबसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ आर्टिकल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं एंड ज़ीरो आर्टिकल हमने कहाँ कहाँ पे लगाए हैं। तो प्लीज़ आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू, एक बार फिर मैं आपको ये ताकीद, ये गुजारिश करता हूँ कि जो प्रीवियस जो पहला मेरा डिस्कशन आर्टिकल पे है या उस लेक्चर पे आप प्रॉपर तौर पर यूट्यूब पर मेरे इन वीडियोस और लेक्चर में देख सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो बचता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो हमारे पास दिस, दैट, दीज और दोज, ये भी हमने इसमें, उसको भी हम डिटरमिनर्स कहते हैं। उसके अलावा एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्वांटिटीज़ जो है, क्वांटिफाई जो है, वो भी हमने इसमें डिस्कशन करना है। उसके अलावा हमने पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस इसमें डिस्कशन करना है। तो कम टू द पॉइंट, हमारा डिस्कशन है डिटरमिनर्स के बारे में। तो नोट 1 जो है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल इसमें हमने करना है। तो इसके लिए फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए जो प्रीवियस मेरा डिस्कशन है, कंप्लीट डिस्कशन है, तकरीबन 3 लेक्चर मैंने सिर्फ आर्टिकल पे दिए हैं। वहाँ से इस चीज़ को, वहाँ से आप लोग ये रेफरेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। उसमें आपका स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट दैट आता है, दिस आता है, दीज आता है, दोज आता है। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इशारा करके किसी चीज़ की तरफ हम कहेंगे दैट इज़ ए बर्ड, वहाँ पे एक परिंदा है, दैट इज़ ए स्पैरो, वहाँ पे एक चिड़िया है। तो दिस इज़ ए पेन, दीज आर पेन्स एंड दोज आर पेन्स, इस तरह के वर्ड्स को हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, डिटरमिनेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तीसरा पॉइंट जो है आपका, वो है पॉजेसिव डिटरमिनर्स। अब हम माइन, आवर्स, यूअर्स और ऑब्जेक्टिव केस भी इसमें आएगा, जैसे मी का, माई का, आर्स का, इस तरह का यूज़ होता है। फोर्थ वन इज़ आवर, दैट इज़ ऑर्डिनल नंबर्स क्वांटिफाइज।
जैसे मैनी है, ऑल है और नो है, इसका इस्तेमाल भी हम मैनर्स यानी कि सिंपली आप डिटर्मिनर्स में करेंगे। उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, जैसे ईच है, एनी है, एवरी है, इन वर्ड का भी हम इस्तेमाल इस डिटर्मिनर्स में करेंगे। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव है। आप लोगों को पता है कि इंटरोगेटिव जो स्टूडेंट्स हम बनाते हैं ज़्यादातर हम विच, व्हाट और वाई वगैरह से आपको इस टॉपिक में यही डिस्कशन हमको करना है। उसके बाद देख लीजिए फर्स्ट वन इज योर दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर, इसी को हम एडजेक्टिव भी कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा है इसमें आपने सिर्फ क्या क्या है, जैसे दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोज कंट्रीज, ये तमाम जो वर्ड हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे नोट लिखा है इफ़ दिस, दैट, दीज, दोज आर द इमीडिएटली फॉलोड बाय नोन, से पहले इनको हम फॉलोड करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड इफ़ दीज वर्ड्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वर्ब, वर्ब के बाद अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, दीज वर्ड्स आर आल्सो नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोन उनको कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो गए। दिस इज़ ए गर्ल, अब गर्ल से पहले हमने जो है यहाँ पे दिस लगाया, ये जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया। दैट पेन, ये पेन जो है ये अब यहाँ पे क्या है, ये नोन है। तो उसके बाद दीज शर्ट्स आर वाइट, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोन दिस इज़ ए गुड गर्ल, उसके बाद दैट इज़ ए न्यू, जब न्यू और गुड लगाया, उसके बाद दीज आर वाइट शर्ट्स, ये हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स इसको हम स्टूडेंट्स कहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स क्या होता है, द एडजेक्टिव विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ द नंबर इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव हम इसको कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, ईच कैंडिडेट्स इज ऑनेस्ट, एवरी बॉय इज present today। तो if each, every, either, neither is immediately followed by known, it is known as distributive adjective। and अगर यही हम either, every, each और neither जो है followed by some other words, it is known as the, उसका हम distributive pronoun कहते हैं। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा बहुत टेबल ऐसा बनाया है जो distributive adjective है, जैसे each boy टुक टेस्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनोन में आप देख लीजिए ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। अब आगे आप हम बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, आप देख लीजिए जो WH वाले वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, हु है, वाई है, वियर है, एटसेट्रा है। उसके बाद आगे दे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद ए नोन, विच रूम इज हियर, हुज पेन इज दिस। इफ, व्हाट एंड विच is followed by a noun, these words are interrogative adjective, and if it is followed by a verb it is known as the interrogative pronoun। अब यहाँ पे देख लीजिए जो आपका interrogative adjective जो है what color is your bag, ये interrogative adjective है। interrogative pronoun आप यहाँ पे देख लीजिए what did you do। उसके बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आपका यहाँ पे है वो है एडजेक्टिव दैट शोज पोजीशन, माई बुक, आर क्लास, यानी कि जिस पे आप अपना कब्जा दिखाते हैं या उस वो चीज़ आपकी होती है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन। अब यहाँ पे करेक्ट सम ऑफ द एडजेक्टिव्स आपके सामने स्टूडेंट्स देख लीजिए। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जैसे यूज ऑफ सम है, एनी है, सम or any means a little, but the use is different। some is used in affirmative sentence before uncountable noun, some का इस्तेमाल जो है before uncountable noun to denote the quantity, and it is used before plural uncountable, and it is used before plural countable noun to denote to number। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। आप कहते हो आई हैव सम वाटर, ये अनकाउंटेबल नोन है, तो यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल किया। आई हैव सम फ्रेंड्स, अब ये प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल काउंटेबल नोन है। उसके बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। आई हैव सम प्रॉब्लम्स,
आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नेगेटिव के लिए हमने एनी लगाया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, और क्वेश्चंस के लिए तो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, हम सम का इस्तेमाल जो है जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं, और एनी का इस्तेमाल हम स्टूडेंट्स किसके लिए लगाते हैं, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आप नोट, व्हेन an answer is expected in yes, some is used in question 2, do you have some food। उसके बाद no, any cannot be used together, यानी कि use of few, little, much, many, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, काउंटेबल्स में हम फ्यू, मैनी, लिटिल और मच का इस्तेमाल करते हैं, और अनकाउंटेबल में हम फ्यू, जैसे यहाँ पे फ्यू का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, फ्यू सिंपल जो स्टूडेंट्स फ्यू जो है हार्डली एनी के लिए, हार्डली एनी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है, अफ्यू मैंने होता है सम बट नॉट मेनी, यहाँ पे कुछ वो बहुत ही माइनस में होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और द फ्यू मैंने होते हैं नॉट मेनी बट ऑल दैट अवेलेबल। उसके बाद लिटल में भी वही इसी तरह का ट्रिक है कि लिटल, और लिटल जो है हार्डली एनी थोड़ा बहुत कुछ, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादातर, बट ऑल दैट इज़ नॉट अवेलेबल नहीं होता है। अब एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ दिए हैं, पहले आप इसको पोज करेंगे, आंसर भी मैंने साथ में ही दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे है डैश डैश नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। अब देख लीजिए यहाँ पे है ए लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए द डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट फॉर ए, यहाँ पे आएगा अ फ्यू डेज। क्या आएगा स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आएगा अ फ्यू डेज। उसके बाद डैश डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम, द लिटल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए द शो वाज कैंसल्ड एज डैश डैश पीपल टर्न इट अप टू। अब यहाँ पे फ्यू या लिटल आएगा, यहाँ पे आएगा फ्यू, और या आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू, लिटल एंड फ्यू आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आज हमने डिस्कशन किया डिटरमिनर्स के बारे में। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आप थोड़ा बहुत खुद आप रेफरेंस दूसरे बुक्स वगैरह में भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें देखना है आर्टिकल, तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ द प्रीवियस लास्ट वीडियो में, जिसमें आपने प्रॉपर an दो दा का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको प्रोनाउन थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन इसमें आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें आप मैनी और ऑल और फर्स्ट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप जैसे सम का इस्तेमाल करते हो, लिटल का, मच का, होल का, एनफ का इस्तेमाल करते हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप देख लीजिए स्टूडेंट ईच, अदर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव है या डिटरमिनर्स जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, वो क्या है आपका विच, व्हाट वगैरह है। तो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर डिटरमिनर्स टॉपिक। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आई हैव प्रोवाइड यू फुल रेफरेंस एंड प्रॉपर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो जो भी आपको क्वेरीज या जो भी आपको डाउट्स होंगे, यू कैन कमेंट मी एंड डेफिनेटली आई अश्योर्स यू, मैं आपको यकीन देता हूँ कि आपको इस चीज़ या इस टॉपिक पे अबूर और कॉन्फिडेंस आएगा। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दैट्स वाई, बिकॉज इन फ्यूचर आई विल मेक like such videos for you with zest and simply with full of fun, and in the end I heartily thank you very much.